everybody, welcome back to the channel Navya Educators. So this is the class 42 of your spoken English course 2023 and this is level A basic course. और आज से हम लोग conjunctions शुरू करें. Conjunction मतलब जो दो sentences को जोड़ते हैं वर्ड, दो अलग अलग टाइप के थिंग्स को जोड़ते हैं. कंजंक्शंस मतलब जंक्शन कर देना, जोड़ देना. देखा है आपने रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है दिल्ली जंक्शन. जंक्शन का मतलब है ये अलग अलग रूट्स को जोड़ता है. तो सिमिलरली कंजंक्शन अलग अलग सेंटेंसेस को, अलग अलग वर्ड्स को जोड़ देता है. So that is why it is called conjunction. So ये पहला क्लास है आपका, एक क्लास कल होगा. पहले आज के वर्ड समझिएगा and or but, for, because, as, since, as well as, also, to, as well as, even, either, such as, in such a way, as far as, so, soon as, the moment. सभी वर्ड्स के अलग अलग मतलब निकलते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं. आज हम सारी कंडीशंस सीखेंगे और आज क्लास में परफेक्ट होकर जाएंगे. राइट, आई रियली डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस क्लास, सो डू इट, आई विल डू इट शॉर्टली. सबसे पहले बात करते हैं एंड. एंड का मतलब होता है और ये मतलब मैं खाना खाता हूं और पानी पीता हूं. आई ईट फूड एंड आई ड्रिंक वाटर. मैं मंदिर जाता हूं और पूजा करता हूं. आई go to temple and I worship. मतलब मैं ये काम भी करता हूँ और ये काम भी करता हूँ, दोनों काम करता हूँ. अगर कोई काम दोनों किए जाते हैं तो तब वहां पर एंड यूज करता है. मैं भी मार्केट जाता हूँ, मेरा दोस्त भी जाता है. मैं मार्केट जाता हूँ, मेरा दोस्त भी जाता है. I and my friend go to I and my friend go to मार्केट. समझ में आ गया, क्लियर हो गया. दोनों के लिए यूज किया जाएगा एंड. नेक्स्ट वर्ड इज और. और में सुनने में तो लगता है और, हिंदी का और अलग है, इंग्लिश का और अलग है. इंग्लिश का जो और है ना, वो जो ऑप्शन देता है या तो ये या ये. मैं पिज्जा खाऊंगा या फिर कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा. आई विल कंज्यूम पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक. और कोल्ड ड्रिंक मतलब इन दोनों में से एक. या तो मैं मंदिर जाऊंगा या पूजा करूंगा. I will go to temple or worship. और का मतलब है इन दोनों में से एक करना है. समझ में आ गया. या तो मैं पढ़ाऊंगा या वीडियो बनाऊंगा. I will make a video or teach. सिंपल है, समझ में आ गया. बट अब बट के 3 मीनिंग्स हैं. 3. पहला है लेकिन. मैं ऐसा करता हूं लेकिन ऐसा नहीं करता. मैं भागता हूं लेकिन उड़ता नहीं हूं. आई रन बट आई डोंट फ्लाई. समझ में आया, क्लियर हो गया. एक सेंटेंस आप भी लिख दो कमेंट में. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ाता. आई टीच इंग्लिश बट आई डोंट टीच मैथ्स. क्लियर हो गया पहला मीनिंग. सेकंड मीनिंग क्या है? बट का सेकंड मीनिंग है ये करने के सिवाय मैं ये करता हूं. I can do everything. मैं सब कुछ कर सकता हूं सिवाय तुम्हारा दिल दुखाने के. I can do everything but I can't break your heart. समझ में आ गया. बट का मतलब लेकिन ही नहीं है. बट का मतलब एक और है, सिवाय ये करने के. जैसे मैं खाने में सब कुछ पका सकता हूं पिज्जा के सिवाय. I can cook all things in food but पिज्जा, बट कुकिंग पिज्जा. राइट, समझ में आ गया, क्लियर हो गया. नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट ये है बल्कि. इसका एक सेंस हो निकला बल्कि. राइट, ये सिवाय एक ही बात रहती है. चलो नेक्स्ट रह गया. अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉर, बिकॉज, एज, सिंस. सभी का एक ही मतलब है, रीजन. मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी. कहने के सारे तरीके ठीक होंगे लेकिन ये जो सिंस वाला है ये थोड़ा अलग है. ये क्यों अलग है पहले आप ये समझिएगा. सिंस सेंटेंस की शुरुआत में लगेगा. कैसे? अभी एक ही सेंटेंस बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं गुस्से में था. फॉर, आई डिड नॉट ईट फूड फॉर आई वॉज एंग्री. I did not eat food because I was angry.
I did not eat food as I was angry. ये तीनों तो बाद में लगेंगे, right? I did not eat food because I was angry. I did not eat food for I was angry. I did not eat food as I was angry. But since वाला sentence शुरुआत में लगी है, कैसे? Since I was angry, I did not eat food. Since I was angry, I did not eat food. Since शुरुआत में लगेगा, इसका सेंस क्योंकि ही निकलेगा. समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक और एग्जाम्पल ले लो. मैंने शर्ट नहीं पहनी क्योंकि शर्ट गंदी थी. I did not wear shirt for the shirt was dirty. I did not wear shirt because the shirt was dirty. I did not wear shirt as the shirt was dirty. लेकिन ये अलग है. Since the shirt was dirty, I did not wear that. समझ में आ गया? क्लियर हो गया? Okay. Next, also to as well, even either. सबका मतलब भी. सबका मतलब भी. अब याद रखना also to as well as, as well, ये सब प्लस में है, मतलब पॉजिटिव बातों में यूज किए जाएंगे. इवन और आइदर निगेटिव बातों में यूज किए जाएंगे. लेकिन इवन ऐसा वर्ड है जो दोनों में यूज किया जा सकता है. ठीक है, अब मैं समझाता हूं. अरे मैं भी टीचर हूं. I am also a teacher. I am also a teacher. Right? मैं भी टीचर हूं. I am a teacher too. I am a teacher too. As well. I am a teacher as well. I am a teacher as well. समझ में आया? तीनों का मतलब भी लग रहा है. मैं भी टीचर हूं. I am also a teacher. टू का यूज करके. I am a teacher too. As well. I am a teacher as well. ये है पॉजिटिव बात के लिए. अब बात करते हैं निगेटिव. निगेटिव में इवन आएगा और इधर आएगा. कैसे? मैं भी टीचर नहीं हूं भाई. Even I am not teacher. ऐसा नहीं कहेंगे I am not a teacher also. ये गलत है. निगेटिव बातों में, निगेटिव सेंटेंसेस में इवन और इधर आता है. समझ में आया? मैं भी टीचर नहीं हूं. Even I am not a teacher या I am not a teacher either. either बाद में लगता है और even पहले लगता है. समझ में आया? मैं भी खाना बना रहा हूं. I am also making food. मैं भी खाना बना रहा हूं. I am making food too. मैं भी खाना बना रहा हूं. I am making food as well. लेकिन नेगेटिव बात में even I am not making food. Even I am not doing it. या फिर I am not making food either. क्लियर हो गया? नेगेटिव बातों में इवन इधर, बाकी में ऑल्सो. सबका सेंस एक है. टू जिस भी और कुछ भी यूज करो, आपकी मर्जी है. ठीक है. नेक्स्ट, एज वेल एज. एज वेल एज का मतलब है ऐसे ही. जैसे मैं हूं वैसे ही मेरा भाई भी हंसता है. राइट? मैं और मेरा भाई ऐसे ही हंसता है. मी एज वेल एज माई ब्रदर. ध्यान से सुनिएगा. I as well as my brother is intelligent. समझ में आया? समझ में आ रहा है? कोई मैं ध्यान से समझिएगा. एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं. मैं और मेरे भाई भी, जैसे मैं वैसे ही मेरा भाई भी खाना बनाता है. I as well as my brother make food delicious. मैं और मेरा भाई दोनों ही हम लोग ऐसा काम करते हैं जैसे मैं करता हूं. ठीक. नेक्स्ट, as well as. ये बड़ा कंफ्यूजन में आ जाएगा, वरना ध्यान रखना. as soon as. as soon as का मतलब है जैसे ही. इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हो the moment. जैसे ही पापा आए मैं भाग गया. As soon as my father came, I left. या फिर the moment से भी बोल सकते हो. The moment my father came, I left. जैसे ही मेरे पापा ने देखा, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया. As soon as my father looked at me. As soon as my father looked at me, I started learning.
या फिर द मोमेंट भी यूज कर सकते हो। द मोमेंट माई फादर saw me, I started learning। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ही ऐसा हुआ, जैसे ही मैंने ताली बजाई, सब हंसना शुरू कर दिया सबने। As soon as I started clapping, everyone started learning या smiling या laughing। या the moment I clapped, everyone started laughing। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, as far as अलग है। as far as का मतलब है जहां तक कि भाई मेरे को पता है। as far as जहां तक, जैसे भाई जहां तक मुझे पता है मेरा टीचर बेस्ट है। as far as I know my teacher is best। जहां तक मेरी मम्मी को पता है मैं उनके लिए बहुत हेल्प करता हूं। as far as my mom knows I help for her a lot। ठीक है, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जहां तक मेरे भाई का सवाल है, as far as my brother is concerned, जहां तक मेरे भाई का सवाल है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। as far as my brother is concerned he loves me a lot। ठीक है, जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। as far as my family is concerned they will keep supporting me always। ठीक है, as far as का क्या मतलब है, जहां तक ये बात है। लास्ट वन इज here, such as, in such a way। तीनों का मतलब अलग है। सच का मतलब है ऐसे लोग, जैसे ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। such peoples are not liked by me। राइट, ऐसे लोग हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। such people always make everybody disturbed। समझ में आ गया, ऐसे लोग, है ना, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। I don't like such people मतलब ऐसे लोग। ठीक है, ऐसा भाई मुझे नहीं चाहिए। I don't want such a brother। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, such as का मतलब होता है ऐसा करना। राइट, या ऑप्शंस दिए होते हैं कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं। राइट, मेरे घर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कैमरा, लैपटॉप, माइक, ये वो फलाना ढिमाका। I have many things in my home such as camera, laptop and mic like this। such as का मतलब एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे मैंने कई लड़कों को मारा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे छोटे भाई हैं। So I have beaten a lot of people such as my friends, my cousin and my family members like this। तो जब आपको एग्जाम्पल देना है तो सच एज का यूज करना है। इन सच अ वे मतलब इस तरीके से, उसने मुझे इस तरीके से समझाया कि मैं सब समझ गया। He taught me in such a way, he taught me in such a way I got all things। आशीष सर ने ऐसा पढ़ाया कि आज हम इंग्लिश बोलते हैं। आशीष सर taught us in such a way we speak English today confidently। बट अब ये बहुत कम लोगों के साथ है, बिकॉज वी आर डूइंग लेवल ए बेसिक क्लास। तो आई नो कि जो मैंने आपको सारा समझाया है, दिस वॉज इन शॉर्ट, बट इट शुड बी इन शॉर्ट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स एंड वॉट एवर वी स्पीक समटाइम्स। अभी मैंने एंड का यूज किया है यहाँ पर, तो सिमिलरली वी कैन यूज मैनी थिंग such as translating, such as, है ना, मतलब such as बार बार तो नहीं बोलेंगे, मैंने बोल दिया such as translation, such as grammar rule, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया है। सो सिमिलरली ऐसे ही कंजंक्शन विल बी टॉट यू टुमारो। और आप टेंशन मतलब ना, आप कहना कि सर ये प्रैक्टिस के लिए स्पेशल अलग क्लासेस हैं हमारे पास, 7 बजे लाइव आते हैं हम लोग, वो अलग क्लासेस है प्रैक्टिस के लिए। ये जो क्लास है दिस वाज जस्ट अ ट्यूटोरियल, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं करना, जितनी है इतनी याद रखना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय।